हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में और मैं हूं विभू मिश्रा। एक बार फिर से मैं क्लास 8 का साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गई हूं। लेसन नंबर 2 जिसका नाम है स्वास्थ्य एवं रोग। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है फ्रेंड्स, और ये वीडियो लेक्चर नंबर 1 है। मतलब कि इस लेसन का ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर है। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि इस वीडियो लेक्चर में हम आज स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में और उससे होने वाले डिजीजेस और हेल्थ में के डिसऑर्डर्स में, यानी कि स्वास्थ्य और रोग, मतलब स्वस्थ व्यक्ति कैसा होता है और स्वस्थ और किसी व्यक्ति को कोई बीमारी या रोग हो जाता है तो वो क्या होता है, किस कारण से होता है, उससे बचाव क्या होता है, ये सारी बातें आज हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है कि ये एक ऐसा दौर ही चल रहा है जिसमें लोगों को अपने आप को स्वस्थ रखना बेहद ज़रूरी है, और सरकार भी इसके लिए बहुत प्रयास कर रही है और हम लोग भी कर रहे हैं, जिसके कारण आज हमें ये वीडियो बनाना पड़ रहा है और आपको घर में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। तो इसलिए ये वीडियो लेक्चर और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये लेसन और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ताकि हम इसको और जान सकें और किसी भी तरह की बीमारियाँ होने से पहले या हमारे परिवार में या हमारे रिलेटिव्स में हम उसको जाने, पहचाने और उससे अपने आप को बचा कर रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो देखते हैं इसमें क्या दिया है। पहला पॉइंट दिया हुआ है कि क्या कभी स्वास्थ्य खराब के कारण तूने कभी विद्यालय से छुट्टी ली है। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमेशा लेते रहते हो, कभी पेट दर्द है, कभी ये है वो है, ये सब तो बहाने होते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि सच में हम तबीयत खराब होती है, तो ये हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं और छुट्टियाँ लेते हैं। तो हमें क्या बीमारियाँ होती है, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, अर्थात निश्चित रूप पे हमें क्या होता है जब हमारा तबीयत खराब होता है या स्वास्थ्य खराब होती है, तो हमें कैसा फील होता है, क्या होता है, वीकनेस होती है, सर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, वोमिटिंग होती है, या फिर ये सारे जो सिम्टम्स हैं, क्या ऐसे कुछ लक्षण आते हैं जिसके कारण हम क्या करते हैं, छुट्टियां लेते हैं और डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं। और इसका थर्ड पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि बीमार होने के पश्चात कभी कभी औषधोपचार न लेते हुए भी हमें कुछ समय बाद ठीक न लगने लगता है। तो कभी कभी डॉक्टर के पास जाकर नियमित रूप से औषधोपचार लेते हैं, ऐसा क्यों होता है। मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि कभी कभी ऐसी बीमारी हमें होती है, जैसे सर में दर्द होना या सर्दी जुकाम आता है, तो हम घर पे ही काढ़ा वगैरह पी लेते हैं और हमें औषधोपचार यानी कि डॉक्टर से कोई मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। हम कुछ समय बाद, 1-2 दिन बाद अपने आप ही कुछ समय बाद ठीक हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, जैसे वोमिटिंग हो जाना या फिर डायरिया होना, तो इन सब चीज़ें जब होती हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाकर उसका दवा लेना पड़ता है, तब हमारे सेहत में सुधार आता है, हम तब जाकर स्वस्थ होते हैं। तो ये हो गया कि हमने पिछले पॉइंट्स पर कुछ नज़र डाली। अब देखते हैं कि स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ होता क्या है। अभी पूछा जाए आपसे कि हेल्थ मतलब क्या है, एक स्वस्थ व्यक्ति कौन है, किसे हम कहेंगे कि ये एकदम हेल्दी पर्सन है, एकदम स्वस्थ है। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन, परिभाषा दी हुई है कि रोगों का केवल अभाव ही स्वस्थ नहीं है, अपितु शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से पूर्णतः तंदुरुस्त होने की स्थिति को ही स्वास्थ्य कहते हैं। यानी कि अगर कोई ऐसा है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि अरे इसके हाथ पैर तो एकदम सही हैं, ये चल फिर रहा है, बातें कर रहा है, तो ये आसानी से हम कह सकते हैं कि ये इंसान एकदम स्वस्थ है। लेकिन उसके शरीर में कोई रोग नहीं है, मतलब ये स्वस्थ है। तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, केवल ऐसा नहीं है कि केवल रोग ही शरीर में ना हो तो वो आदमी स्वस्थ है। वो शारीरिक रूप से तो स्वस्थ है, ऐसा रोग नहीं है तो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, लेकिन क्या वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ है, सामाजिक दृष्टि से भी पूर्णतः स्वस्थ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे देखने में तो हेल्दी रहते हैं, उसे कोई रोग भी नहीं होता है, लेकिन वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब होते हैं, उन्हें टेंशन रहता है, तनाव रहते हैं, अवसाद में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मानसिक रूप से अस्वस्थता का एक जो है परिचय होता है, प्रमाण होता है। और सामाजिक दृष्टि से लोगों से वो अच्छे से मिलते हैं, अच्छे से बातें करते हैं, तो समाज या जो हमारे समावेश या आसपास जो नियम है, लोगों का जो तरीका है, वो सब फॉलो अप करते हैं, एक सामान्य जीवन जीते हैं। तो अगर वो सारी चीज़ें और देखने में तंदुरुस्त है, उन्हें कोई रोग नहीं है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तब
हम उसे कह सकते हैं कि हाँ ये इंसान स्वस्थ है। तो एक सेंटेंस में अगर मैं स्वास्थ्य की परिभाषा बोलूँ तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से तंदुरुस्त होने की स्थिति को ही स्वास्थ्य कहते हैं। ये परिभाषा हो गई स्वास्थ्य की फ्रेंड्स। तो चलिए आगे देखते हैं कि रोग का क्या अर्थ होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोग। रोग यानी कि शरीर की क्रियात्मक अथवा मानसशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार शरीर के महत्वपूर्ण जैविक क्रियाओं में रुकावट निर्माण करने वाली स्थिति ही रोग है। प्रत्येक रोग के विशेष लक्षण होते हैं। मतलब कि रोग मतलब क्या होता है, जब किसी के शरीर में, बॉडी में कोई रोग होता है तो वो शरीर को सही तरीके से कार्य करने में क्या करती है, बाधा यानी रुकावट उत्पन्न करती है। और यही रुकावट ही शरीर को अपनी पूरी तरह से कार्य करने का, यही जो रुकावट है, बाधा है, यही क्या कहलाता है, रोग कहलाता है। और कई तरह के रोग होते हैं, बॉडी के कई अंगों पर इसका अलग अलग होता है और उन सभी रोगों का लक्षण भी अलग अलग होता है और हर रोग का जो है विशेष लक्षण होता है। मतलब कि हर रोग के लक्षण भी अलग अलग होते हैं। तो ये हो गया हमारा रोग का अर्थ हो गया, यानी कि डिजीज़। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं कि रोग के प्रकार, रोग के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डिजीज़ क्या होती हैं। तो क्या होता है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़। मधुमेह को हम क्या करते हैं, लोग शुगर बोलते हैं, जिसे हम मधुमेह हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में डायबिटीज़ बोलते हैं। सर्दी, अस्थमा, डाउन सिंड्रोम, हृदय विकार, ऐसे विभिन्न रोगों के नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन सभी रोगों के कारण लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं। विभिन्न रोगों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है। यहाँ पे देखिए, रोग कई प्रकार के होते हैं और कई कारण से होते हैं, इसलिए रोगों का यहाँ पर क्या किया, ये चार्ट बनाया गया है। ये पूरे चार्ट में क्या किया गया है, रोगों का वर्गीकरण किया गया है, टाइप्स ऑफ डिजीज किया। तो चलिए देखते हैं रोगों के प्रकार, ये कैसे कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, रोग जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का है, एक समय के अनुसार और एक कारण के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, और दूसरा क्या है, अकॉर्डिंग टू रीजंस, कारण के अनुसार। तो समय के अनुसार रोग कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, मतलब अगर ये दो पार्ट हैं तो एक जो समय के अनुसार इसको उठाते हैं तो ये पुनः क्या है, एक और दो भागों में विभाजित किया गया। एक है दीर्घकालीन रोग, मतलब समय के अनुसार है तो दीर्घकालीन रोग और तीव्र रोग, यानी कि एक लंबे समय तक चलने वाला रोग और एक एक्यूट डिजीज, यानी कि जल्दी ठीक हो जाने वाला रोग। समय के अनुसार है तो लंबे समय तक और कम समय तक चलने वाला रोग। और दूसरा जो है कारण के अनुसार, ये फिर से दो भागों में बटा है। कारण के अनुसार आनुवंशिक रोग है और उपार्जित रोग। आनुवंशिक मतलब हेरिडिटरी डिजीज एंड उपार्जित यानी कि एक्वायर्ड डिजीजेज। हेरिडिटरी मतलब ऐसा रोग, आनुवंशिक रोग मतलब ऐसा कोई भी बीमारी या रोग जो माता पिता या से अपने संतानों में होता है, उसे आनुवंशिक रोग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे अगर माता पिता को मधुमेह है, डायबिटीज़ है, फिर उसके बच्चे को हो गया और उस बच्चे के भी बच्चों के हो गया, तो ऐसे बीमारियों को बोलते हैं आनुवंशिक रोग। और उपार्जित रोग यानी कि ये माता पिता से नहीं होता है, ये हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, और उस वातावरण, माहौल या हमारे खान पान के आधार पे जब होता है तो उसे बोलते हैं उपार्जित, मतलब कि बाहर से अर्जित किया गया रोग। एक तरह से मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि बाहर से जो अर्जित किया गया हो वो क्या होता है, उपार्जित रोग होता है। और जो माता पिता से संतानों में होता है वो आनुवंशिक होता है। तो उपार्जित रोग को भी दो भागों में बांटा गया है, एक संक्रामक रोग है और दूसरा असंक्रामक, यानी कि संक्रामक यानी कि इन्फेक्टियस डिजीज और नॉन इन्फेक्टियस डिजीजेस। मतलब जो इन्फेक्शन से होता है, मतलब छुआछूत से होता है, संक्रमण जिससे फैलता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, संक्रामक रोग। और जो नॉन संक्रामक रोग होता है वो छुआछूत से ये बीमारी नहीं फैलती है, ये खान पान, रहन सहन, वातावरण, पर्यावरण, इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर मनुष्य के शरीर में ये बीमारियां होती हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हमने देखा कि रोग क्या है, दो
भागों में विभाजित हो गए हैं, एक समय के अनुसार, एक कारण के अनुसार। समय के अनुसार को पुनः 2 भागों में विभाजित किया, दीर्घकालीन रोग और तीव्र रोग, और कारण के अनुसार रोगों को फिर से 2 भागों में विभाजित किया है, आनुवंशिक रोग और उपार्जित रोग। आनुवंशिक रोग का उदाहरण है डाउन सिंड्रोम, और उपार्जित रोग को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोगों का उदाहरण है सर्दी, फ्लू, डेंगू, और असंक्रामक रोगों का उदाहरण है मधुमेह, हृदय रोग। तो इस तरीके से हमने रोगों के प्रकार के बारे में पढ़ा। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रोग कितने प्रकार के होते हैं और उनको किस प्रकार से वर्गीकृत या विभाजित किया गया है। यहाँ पर चलिए देख लेते हैं, एक ये बनाया हुआ है ये डायग्राम, इस पे एक नज़र डाल लेते हैं कि इस बंदे को छींक आई है, तो ये छींकते समय अपना हाथ मुंह पे नहीं रखता है, तो उसके मुंह से निकलने वाले क्या है, सूक्ष्म द्रव बिंदुओं और द्रव बिंदु केंद्रकों में वाष्पीभवन होता है। मतलब जब इसके मुंह से जब ये छींकता है तो मुंह से क्या होती है, छोटे छोटे द्रव बिंदु या थूक वगैरह में जो निकलते हैं वो क्या होते हैं, कई आकार के होते हैं। एक बहुत छोटे अति सूक्ष्म होते हैं और एक बड़े होते हैं। जो बड़े होते हैं वो कुछ समय बाद क्या होते हैं, आसानी से जमीन पर बैठकर स्थिर हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई वस्तु सामान चीज सामने है और छींक दिया तो वो सारे द्रव बिंदु क्या होंगे, उस चीजों पर गिर जाएंगे। और जो एकदम सूक्ष्म सूक्ष्म यहाँ पे आप देख रहे हैं सूक्ष्म द्रव बिंदु हैं, ये क्या होते हैं, हवा के माध्यम से कुछ दूर तक उड़कर कहीं दूर तक जाते हैं। और लोगों को, अगर उस बंदे को कोई बीमारी है, कोई फ्लू है, कोई इन्फेक्शन है, तो सामने जहाँ तक ये जाएगा उन सबको भी इन्फेक्शन जो है हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि छींकते या खांसते समय रुमाल से अपने मुंह को कवर कर लेना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए, चूँकि ये कोविड-19 का दौर है, यहाँ पे कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को एक बार रिमाइंड करा दूं कि इसीलिए कहा गया है कि मुंह पर मास्क लगाएं, रुमाल का प्रयोग करें, बार बार हाथों को धोएं, कोई भी चीज़ को छुएं तो हैंड वॉश करें, चीज़ों को सैनिटाइज करें, कम से कम घर से बाहर निकले, बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें। तो इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन से अपने आप को यानी कि संक्रामक रोग से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा है कि नीचे दिए गए रोगों का प्रसार कौन कौन से माध्यम से होता है, जैसे पीलिया, मलेरिया, दाद, क्षय रोग, डेंगू, अतिसार, नाइटा और स्वाइन फ्लू। तो फ्रेंड्स आगे चार्ट दिया हुआ है, मैं डिटेल में इन सब के बारे में आपको बताऊंगी। उसके बाद दिया हुआ है कि रोग जंतु का क्या अर्थ है। जो रोग जंतु मतलब कि ऐसे जीव जंतु जिनके कारण रोग एक फैलता है या जिनसे रोग होता है, उनको क्या बोलते हैं, उन जंतुओं को क्या बोलते हैं, रोग जंतु बोलते हैं। और संक्रामक रोगों का क्या अर्थ है, यानी कि वे रोग जो छुआछूत असावधानी या के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, स्प्रेड होता है, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा टॉपिक। यहाँ तक आज हमने पढ़ा, रोगों की परिभाषा पढ़ी, रोग के प्रकार पढ़े, रोग का अर्थ पढ़ा, ये चार्ट क्लियर किया, और हमने क्या देखा कि कैसे वायरस जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलते हैं। तो आज का हमारा बस इतना ही लेक्चर वीडियो रहेगा। मुझे विश्वास है कि जितना मैंने आपको बताया है वो आपको सब अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अगर आपने अब तक वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो या अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।